गायब हो गई थी, है ना। तो मैंने ऐसे कल से दाना पानी छोड़ा हुआ है, ऐसे कपड़े भी नहीं बदले हैं, देख रहे होगे आप लोग, है ना। खैर, कि जब तक ये सेशन कंप्लीट नहीं होगा, इतने बुरे पीजे मार रही हूँ ना मैं आजकल। खैर, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। होपफुली सेशन चल पा रहा है। लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा उन लोगों तक जिनको ये नोटिफिकेशन ना भी पहुंचा हो, क्योंकि आज ये सेशन दूसरे दिन है तो कई बार हो जाती हैं चीजें, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। हिंदी पेडागोजी के कुछ अमेजिंग अमेजिंग चैप्टर्स। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगा, ये काम आप स्वयं कर देंगे और कराएंगे अपने आसपास वाले लोगों से, है ना। खैर, ये तो एक बात हुई। ये इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, बट पीडीएफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस सेशन के बाद, ये 1.5-2 घंटे का सेशन होगा मुश्किल से, और इतना ही इनफ होगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक। तो ये लेट्स लर्न स्क्वायर टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। भाषा अर्जन से शुरू करेंगे और लगभग जो भी इंपॉर्टेंट है हिंदी पेडागोजी में सब तक पहुंच बना लेंगे, समझ बना लेंगे, है ना। बेसिकली बात यह है कि समझ बननी चाहिए। पहले लाइक शेयर करो, आ जाओ सारे के सारे, फिर कंटिन्यू करेंगे। 1 मिनट मैं देखती हूँ कि आप लोग कहाँ खोए हुए हो। यह है भाषा अर्जन, जिसको हम एक्विजिशन कहते हैं। बहुत अमेजिंग अमेजिंग विधियां भी पढ़ने वाले हम लोग। क्या समझे? समझे कुछ कि नहीं समझे? पहले ज्वाइन कर लो तभी समझेंगे। बहुत बढ़िया। नोटिफिकेशन गया है कि नहीं गया? अब नहीं गया तो क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, सह लेंगे। बहुत बढ़िया। अमेजिंग डिस्कशन मेरे स्टाइल में रहने वाला है ना। बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे ताकि चीजें आपको एग्जाम में याद रहें, और कुछ कुछ क्वेश्चन। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। भाषा अर्जन की मैं बात करूं, कल हम ईवीएस पेडागोजी कर लेंगे, या ईवीएस पेडागोजी क्या, ईवीएस का कंप्लीट रिवीजन, परसों इंग्लिश, उसके नेक्स्ट डे मैथ्स, ठीक है। भाषा अर्जन की अगर मैं बात करूं तो इसको इंग्लिश में कहते हैं, देखो बात को समझना इंपॉर्टेंट है हिंदी और इंग्लिश से ज्यादा, तो बाइलिंगुअल लैंग्वेज का जहां भी यूज हो उसको देख के घबराना मत, ठीक है। एक्विजिशन कहते हैं इसको, इंग्लिश में भी सेम टॉपिक है, 2 से 3 नंबर में कम से कम आ जाता है ये अकेला ही टॉपिक, है ना। भाषा अर्जन, भाषा अर्जन क्या है या एक्विजिशन क्या है भाषा का, ये आप देख रहे हो एक बच्चा अपनी मम्मी से बात कर रहा है, ऐसा मान लेंगे हम, है ना। उसकी माता जी कह रही हैं देखो ऐसा है, बड़े होके ना भाषा सीखनी पड़ती है, थोड़ा बोल के बता दिया करो, पेट में दर्द हो या पानी चाहिए हो तो क्या रोते रहते हो, मामा मामा करते रहते हो, हाँ। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि नेचुरल प्रोसेस है, क्या है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है हमारी, यानी मनुष्य में जन्मजात क्षमता है भाषा को अर्जित करने की, जिसका इस्तेमाल करके वो आगे फिर कम्युनिकेट कर पाएगा, और डेली लाइफ में पता नहीं कितने सारे फंक्शन लैंग्वेज के हैं, है ना। वो संप्रेषण का भी माध्यम है, वो अपनी बात को कहने का, सुनने का, ज्ञान को अर्जित करने का भी माध्यम है, एक संस्कृति, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ज्ञान को आगे स्थानांतरण करने का माध्यम है ना। तो भाषा अर्जन किस वजह से होता है? मनुष्य के अंदर क्या है, जन्मजात, हमारी जन्मजात क्षमता के कारण, हमारी जन्मजात क्षमता के कारण, हमारे अंदर इनेट एबिलिटी है, ऐसा चॉम्स्की कहते हैं, हमारे अंदर आंतरिक क्षमता है, जन्मजात क्षमता है कि हम भाषा को एक्वायर कर लें, स्वाभाविक रूप से अर्जित कर लें अपने पर्यावरण से। भाई आपके घर में आसपास जब से बच्चा पैदा होता है, मामा मौसी चाचा चाची दादा दादी जो भी लोग आसपास होते हैं, वो उसको हाथ में लेकर के भी बातें करना शुरू कर देते हैं उससे, जैसे उसको भाषा आती ही होगी, जैसे वो रिप्लाई कर ही देगा, बट वो ऐसी तो एक्वायर करता है वातावरण से, है ना। जो उसका पर्यावरण है, जो उसकी सराउंडिंग है, उससे वो भाषा को एक्वायर कर लेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि भाषा अर्जन, वातावरण का बहुत ज्यादा इस पर प्रभाव पड़ेगा, सहज होता है, एकदम नेचुरल प्रोसेस है ना। नेचुरल प्रोसेस है, जैसे आप खाना खा रहे हैं वैसे आप भाषा सीख जाते हैं, ठीक है बात। तो सहज है, एकदम स्वाभाविक है, अचेतन या अवचेतन है, सबकॉन्शियस है, इसमें बहुत ज्यादा प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। आप बड़े हुए 1 साल के होते हैं, 6 महीने के होते हैं, आप सिंगल सिलेबल वर्ड बोलना शुरू कर देते हैं, बा मा पा चा, है ना। और जैसे ही आप बड़े होते हैं आप 2 वर्ड्स को कंबाइन करके बोलना शुरू कर देते हैं, जो भी आपकी मातृभाषा के शब्द होते हैं। तो मातृभाषा क्या है? बेसिकली आप किसी भी भाषा का पहला रूप, किसी भी व्यक्ति के लिए भाषा का पहला रूप मातृभाषा होती है, ये कह सकते हैं हम। तो हम अगर यहां कहना चाहें तो इसका जो संबंध है वो मातृभाषा से ज्यादा है, मातृभाषा से ज्यादा है। किसका संबंध? अर्जन का। क्योंकि हमारी जो मदर टंग है उसके लिए हमें स्कूल नहीं जाना पड़ता, उसके लिए हमें प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती, उसके लिए हमें कॉपीज उठा करके नोटबुक्स और सुनना बोलना
पढ़ना लिखना, ये कौशलों का इस्तेमाल अलग से नहीं करना होता, कोई व्याकरण नहीं पढ़ना होता, कोई हमें किताब लेकर के नहीं पढ़ाता कि बच्चों दूध मांगना सीख लो। वो अपने आप ही पता नहीं कितनी चीजें बोलने लगता है। 2 से 2.5 साल का होते होते तो उसे हर चीज बोलनी है जो उसके मम्मी पापा या आसपास में बोली जा रही है, कार्टून देख के या जैसे भी। तो उसके दिमाग में उसकी आंतरिक क्षमता के कारण स्वाभाविक रूप से वो भाषा को एनवायरमेंट से, वातावरण से क्या कर लेती है, एक्वायर कर लेती है, मतलब दिमाग उसका एक्वायर कर लेता है या अर्जित कर लेता है। भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जो बिल्कुल स्वाभाविक है, बिल्कुल नेचुरल है, बहुत ज्यादा एफर्ट की जरूरत नहीं है, अवचेतन या अचेतन भी आप इसे कह सकते हैं। और मातृभाषा का जो एक्विजिशन है, अर्जन है, वो स्वाभाविक है कि हो ही जाना है। ठीक है बात, इतनी बात क्लियर है या नहीं? शेयर कर दो, आज लोगों तक पहुंची नहीं है बात। बहुत बढ़िया। इतनी बात सभी को क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इस बात को समझने में, बिल्कुल दिमाग में रहेगा ही। नेचुरल प्रोसेस है, बिल्कुल बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है, सहज है, स्वाभाविक है, ऑटोमेटिकली आना ही आना है। अगर आप बच्चे को बॉक्स में बंद कर दें और उससे कोई बात ही ना करे कभी, तो नहीं आएगा। लेकिन भाषा को अर्जित करने में सबसे बड़ा रोल है एनवायरमेंट का, क्योंकि उस भाषा को आपने देखा है, सुना है, बोला है, हर तरीके से आपके आसपास वो भाषा सम्मिलित थी। चाहे वो लड़ाई में देखा हो, प्यार में देखा हो, है ना, तकरार में देखा हो, अपने आसपास आपने अपनी मातृभाषा को देखा है यूज होते हुए, तो आपने उसको अर्जित कर लिया बिना ज्यादा बहुत एफर्ट के। क्लियर बात है, नेचुरल प्रोसेस कर दिए, बहुत बढ़िया किया आपने शेयर करके। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट होता है भाषा अधिगम का। भाषा अधिगम यानी लर्निंग। अधिगम का मतलब है इंग्लिश में लर्निंग। इंग्लिश में भी पूछा जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन इस पे बिल्कुल डायरेक्ट, और 2 से 3 नंबर का ये टॉपिक है। अगर मैं बात करूं तो भाषा अधिगम क्या है? लर्निंग। लर्निंग में प्रयास की आवश्यकता पड़ती है, उसमें एफर्ट की आवश्यकता पड़ती है, उसमें मोटिवेशन और कॉन्शियसली आपको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। चेतन रूप से सीखी जाती है, नियम सीखने होते हैं, किताबें पढ़नी होती हैं, कौशल पढ़ने होते हैं, शिक्षकों की जरूरत पड़ती है ना, 70 चीजों की जरूरत है, यानी फॉर्मल सेटिंग की जरूरत है, यानी औपचारिकता पूरी निभाई जाएगी। स्कूल जाएगा बस्ता उठा करके, आज तो टीचर ने सिखाया है मे आई गो टू वॉशरूम या टॉयलेट, तो वो ऐसे बोल के दिखाएगा आपको दूसरी भाषा, जबकि भाषा तो उसको आती थी। तो हम कह सकते हैं भाषा अर्जन जो है, 5 साल का बच्चा आराम से जब तक वो स्कूल जाता है उसको अपनी मातृभाषा अच्छे से बोलनी और अपनी बात को कहना, सुनना, समझना सब आता है। लेकिन अधिगम की हम बात करें तो इसका संबंध दूसरी भाषा से है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, जो आप कहना चाहें, बेसिकली मदर टंग को अगर छोड़ दें, दूसरी भाषा से इसका संबंध है। चेतन प्रक्रिया है, कॉन्शियसली उसको रूल्स याद रखने हैं, क्या बोलना है, सही वर्ड याद रखना है, प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण याद रखना है, ये सारी चीजें उसको याद रखनी है। ठीक हो गई बात? ये क्या है? प्रयासपूर्ण, इसमें प्रयासपूर्ण रहना पड़ेगा आपको। औपचारिक माहौल चाहिए, किताबें भी चाहिए, टीचर भी चाहिए, और नियम और कायदे कानून भी चाहिए, है ना। औपचारिकता भरी पड़ी है। जैसे आप देख रहे हैं, ये अभी वो बच्चा, उसकी मम्मी समझा रही थी कि बड़े हो गए और बोलना ठीक लो, बोलना सीख लो ठीक से, क्या ये दूध के लिए रोते रहते हो, बोला करो दूध चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्लासरूम में बिठा करके आपको रूल्स सिखाए जाते हैं, है ना, ABCDEFGH सिखाया जाता है। क्या पहले आपने बोलना सीख लिया था, और या फिर पहले अ से अनार सिखाए गए थे? पहले बोलना सीख लिया था भाषा को, तभी तो जाकर के, मतलब बेसिक्स तो आपको आ गए थे ऑटोमेटिकली। लेकिन ये प्रॉपर एक कॉन्शियस प्रक्रिया है, चेतन प्रक्रिया है, प्रयास इसमें करना पड़ता है, औपचारिकता है, व्याकरण, नियम, भाषा कौशल जो चारों होते हैं, उन सबका परिपूर्ण इस्तेमाल इसमें होगा। दूसरी भाषा, तीसरी भाषा, या कोई भी, जितनी भी X नंबर ऑफ, मतलब N नंबर ऑफ लैंग्वेजेस आप मातृभाषा के बाद सीखते हैं, उनका संबंध लर्निंग से होता है। ये नेचुरल इसको बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे, इसको प्रयासरत या एफर्टफुल प्रैक्टिस कहेंगे। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हो गई होगी, नहीं हुई होगी तो दोबारा से सुन लेंगे। ठीक, अब यहीं से एक अंतर निकल के आता है दोनों चीजों के बीच में, कि फिर इन दोनों में अंतर क्या है। 1 नंबर में पूछ भी लिया जाता है, भाषा अर्जन में और भाषा अधिगम में डिफरेंस क्या है? बताइए जरा, क्या डिफरेंस है भाषा अर्जन और अधिगम में? दीजिए जवाब। बहुत बढ़िया, सही एनर्जी के साथ देख रहे हैं आप लोग। लाइक शेयर करो यार, एकदम बढ़िया से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ। बाकी सब भी छोड़ो, लाइक शेयर भी छोड़ो, समझ में आ रहा है कि नहीं ये बता दो। भाषा अर्जन, भाषा अर्जन अभी हमने समझा था, ये एक्विजिशन को कहते हैं। अर्जित कर रहे हैं ना आप, आपके आसपास कुछ लकड़ियां पड़ी थी, आपने अर्जित कर ली, है ना। अधिगम क्या है? जब आप एफर्ट मार के उनको सीखेंगे किसी भी चीज को। ठीक, तो ये सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस प्रक्रिया है, अवचेतन है। ये प्रॉपर कॉन्शियस प्रक्रिया है, स्कूल की जरूरत पड़ेगी यहां, स्कूल सिस्टम या फिर टीचर या फिर कोई भी व्यक्ति जो आपको सिखा सके ये भाषा। ये आप सहज रूप से अपने एनवायरमेंट से
सीख जाते हैं। स्वाभाविक प्रक्रिया है, यानी नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरली बोलना आ ही जाएगा। ठीक, ये नियमबद्ध है। यहाँ व्याकरण की नियमों का ज्ञान आपको होना चाहिए, किसका मतलब क्या है, वाटर का मतलब पानी है, ये सब आपको पता होना चाहिए। व्याकरण, नियम और कॉन्शियसनेस यानी चेतना के साथ आपको याद रखना है। चेतना आपकी बहन, मेरी बहन या तुम्हारी दोस्त नहीं है। चेतना हमारी कॉन्शियसनेस है, जिसके कारण हमारी अवेयरनेस बेहतर रहती है और हम चीजों को समझ पाते हैं। तो यहाँ समझना पड़ेगा। यहाँ नेचुरली चल रही थी, भरना पड़ता था दिमाग में और वो ऑटोमेटिकली ग्रेस्प कर लेता था, आंतरिक क्षमता होने की वजह से, जन्मजात क्षमता होने की वजह से सीखने की। ठीक है बात। अनौपचारिक प्रक्रिया, भाई अर्जन क्या है, एक अनौपचारिक। अनौपचारिक को आप अनऑफिशियल कह लो, नहीं तो इनफॉर्मल कहते हैं सही तरीके से, कहीं से भी सीखी जा सकती है, गली नुक्कड़ कोने कार्टून जहां से पल्ले पड़ जाए आपके। अनौपचारिक प्रक्रिया है, इनफॉर्मल है, कोई स्कूल, कोई किताब, कोई बस्ता, कुछ नहीं चाहिए। औपचारिकता में क्या है, औपचारिकता में आपको एक सिस्टम चाहिए। क्या चाहिए, एक सिस्टम चाहिए। सिस्टम चाहिए जिसमें शिक्षक भी हो सकता है, किताबें भी हो सकती हैं और प्रॉपर आपको 12 खड़ी सिखाई जा सकती है, ABCD और सारी चीजें। मातृभाषा से इसका संबंध है अर्जन का, और दूसरी भाषा से संबंध है आपके अधिगम का। इतनी बात आप याद रखेंगे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के बीच में मुख्य अंतर क्या है, पाठ्य पुस्तक का, वातावरण का, नियमों का या चेतना का? बताइए फटाफट से, जल्दी आंसर कीजिए। भाषा अधिगम व अर्जन के बीच मुख्य अंतर क्या है, यह बताने का कष्ट थोड़ा सा आप जरूर करेंगे। जल्दी बताओ, जल्दी, मजाक की बात नहीं है। जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट से बताओ, आंसर करो बहुत तेजी से, जल्दी आंसर करो। एनवायरमेंट का, एग्जैक्टली, रूल्स का नहीं। कोई कह रहा है रूल्स का, फ्री के नंबर दे आओगे पेपर में बेकार में, है ना। मुख्य अंतर है वातावरण का। यदि बिल्कुल घरेलू वातावरण या परिचित माहौल मिल जाता तो वो एक्वायर ही कर लेता, है ना। भाई आप इंग्लिश बिल्कुल एक्वायर करके, आज जैसे मैं और आप हिंदी में बात करते हैं वैसे इंग्लिश में भी कर सकते थे। जो लोग नहीं कर पाते उनके लिए कह रही हूं। उसका रीजन क्या है, वातावरण नहीं मिला, है ना। तो मुख्य अंतर का आधार वातावरण है। और आपको इस बात का ध्यान भाषा अधिगम में, लैंग्वेज लर्निंग में भी रखना है कि समृद्ध वातावरण मिले, समृद्ध माहौल मिले भाषा को एक्वायर करने का, सीखने का माहौल अच्छा हो, जहां मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, अवसर मिले बच्चे को यूज करने के। देखो यूज बहुत बड़ा शब्द है। यूज का मतलब है इस्तेमाल करने के मौके होने चाहिए, अवसर होने चाहिए बच्चे को भाषा के। इतनी बात क्लियर हो गई। ऐसा नहीं है कि स्कूल में तो इंग्लिश सिखा दी गई और घर पे आके अगर वो एक शब्द बोले तो उसको अंग्रेज कहा जाए कि बहुत अंग्रेज बन रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। अधिगम के लिए भी माहौल इंपॉर्टेंट है। दोनों के बीच में जो मेन अंतर है वो है अधिगम का। यहाँ पाठ्य पुस्तक की जरूरत पड़ सकती है, व्याकरण की जरूरत पड़ सकती है, टीचर की जरूरत पड़ सकती है अधिगम में। यहाँ किसी टीचर, किसी व्याकरण, किसी नियम कायदे कानून की जरूरत नहीं है। आप अपनी क्षेत्रीय या मातृ भाषा, क्षेत्रीय भाषा जिसको हम वर्नाकुलर लैंग्वेज या फिर नेटिव, जो भी आपकी मेन भाषा होती है, मातृभाषा जो भी आपके घर में बोली जाती है, उसको हम मातृभाषा या अर्जित ही करेंगे हमेशा। जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है आप उसको अर्जित करेंगे, ये बात याद रखिएगा। फर्स्ट लैंग्वेज जो पहली भाषा है, चाहे आपके घर में तेलुगु बोली जाती थी तो आपने तेलुगु एक्वायर कर ली, अधिगम हो गया, है ना। अगर आपके घर में हिंदी बोली जाती थी तो हिंदी कर ली, आपके घर में हरियाणवी बोली जाती थी हरियाणवी कर ली, पंजाबी बोली जाती थी पंजाबी कर ली, है ना। आगे बढ़ेंगे। अब एक क्वेश्चन जिसमें लोग कंफ्यूज होते ही रहते हैं, लक्ष्य भाषा। एक टर्म है लक्ष्य भाषा, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, टारगेट लैंग्वेज। ये याद रखोगे तो फायदा रहेगा, इंग्लिश में भी सेम पूछा जाता है, टारगेट लैंग्वेज। और दूसरी है आपकी मातृभाषा, जो कि आसान है, मदर टंग को हम मातृभाषा कह देते हैं। अभी मैंने डिस्कस किया भाषा का पहला रूप, पहला जो रूप है भाषा का वो मातृभाषा के रूप में ही हमारे सामने आती है। भाई जो भी हमारे आसपास घर में सर्वप्रथम हमारे आसपास बोली जाती है वो मातृभाषा है हमारी, जो हमारी घर की बोली या हमारी माता इस्तेमाल करती है, जो भी हमारे घर में इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो भाषा का पहला रूप है, इसको आप हमेशा अर्जित करते हैं। ठीक, लेकिन टारगेट लैंग्वेज की बात करूं तो टारगेट लैंग्वेज, यदि आप इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश हो जाएगी टारगेट लैंग्वेज। अगर हिंदी की बात हो रही है, हिंदी को आप सिखाना चाहते हैं तो लक्ष्य भाषा हिंदी हो गई, टारगेट लैंग्वेज हिंदी हो गई। ठीक है बात। अगर मैं बात करूं तो यहां लक्ष्य भाषा, ध्यान में रखिएगा, लक्ष्य भाषा क्या है जिसको आप सिखाना चाहते हैं। मान लीजिए आप किसी अंग्रेजी देश में पढ़ा रहे हैं, अमेरिका में हिंदी पढ़ा रहे हैं, आप हिंदी के टीचर हैं, बच्चों को नहीं आती हिंदी, क्या बन गई हिंदी, लक्ष्य भाषा बन गई। आपका लक्ष्य है कि उनको हिंदी सिखाएं। हमारे यहाँ पे सेकेंड लैंग्वेज या टारगेट लैंग्वेज
इंग्लिश हो जाती है या कोई भी भाषा, मान लीजिए आप जर्मनी सीख रहे हैं तो वो जर्मन लैंग्वेज जो है, सॉरी, जर्मन लैंग्वेज आपकी टारगेट लैंग्वेज हो गई, ठीक। या मंडारिन सीख रहे हैं, वैसे क्या ही करेंगे चाइना की भाषा सीख के, बट ठीक है, भाषा तो भाषा है। चलिए, ईवीएस पेडागोजी, कल ईवीएस कंप्लीट रिवीजन करेंगे, ये आप याद रखिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन है, छोटा सा ही क्वेश्चन है वैसे तो, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात डैश है, बताइए एक बार, जल्दी बताइए, बहुत तेजी से आंसर कीजिए, कोई बफरिंग नहीं है, बहाने बहुत लगाते हो आजकल। भाई स्वाभाविक बात है कि बच्चा जो है वो अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए कक्षा में, क्लासरूम में अपनी बात कहेगा। एनसीएफ भी कहता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, के बच्चे को प्राथमिक स्तर पर, एटलीस्ट प्राथमिक स्तर यानी प्राइमरी लेवल पे आप उसकी मातृभाषा यूज करने दो। इससे क्या होगा, वो सहजता या स्वाभाविकता से सीखेगा, नेचुरली सीखेगा, रटेगा नहीं, और रटने पे हमारा फोकस नहीं है। तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा का इस्तेमाल करने देंगे बच्चे को, रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं, और मातृभाषा का इस्तेमाल करने की वजह से बच्चे की भाषा में या बोली में क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव हो सकता है, रीजनल लैंग्वेज का, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव। भाई सड़क को सरक बोलता है एक बच्चा, तो क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है, जिस माहौल से जो उसके घर में भाषा बोली जाती थी वो ऐसे ही बोली जाती थी। तो ये बेसिक बेसिक सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। बच्चे को मातृभाषा का प्रयोग करने देंगे, बच्चे को स्वयं को अभिव्यक्त करने देंगे मातृभाषा में। मातृभाषा यानी मदर टंग में अगर वो कोई बात कहना चाहता है अपना, तो अपनी तो उसको कहने देंगे, बेशक वो गलती कर रहा हो बोलने में, है ना। धीरे धीरे आप टारगेट लैंग्वेज यानी लक्ष्य भाषा सिखाते हैं, बिल्कुल ग्रेजुअली। ठीक हो गई बात, आगे बढ़ जाए इसी बात पे। आप हमेशा याद रखिएगा, मातृभाषा को और बहुभाषिता को, जिसको हम लास्ट में समझेंगे, क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं कक्षा में। ये कोई बेकार बात नहीं है, ये बहुत ही अच्छी बात है कि बच्चा अपनी मदर टंग का, मातृभाषा का, एटलीस्ट कुछ ना से तो कुछ अच्छा है कि वो भाषा की समझ लेकर के आया है स्कूल, अपनी मातृभाषा की समझ लेकर के बच्चे स्कूल आते हैं, ये बात आप मानेंगे। आगे बढ़ेंगे। भाई भाषा के विविध रूप हो सकते हैं, कई रूप हो सकते हैं भाषा के। इन रूपों में से यदि मैं बात करूं, अभी बहुत अमेजिंग विधियों पे हम जाएंगे, ये बेसिक्स हैं जो आपको पता ही होने चाहिए। रटी रटाई बातें नहीं चल रही हैं, ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे पूरा 100 पेज के नोट्स दे दूं। हालांकि आज मैंने कोशिश की है कि आपको कुछ लाइंस में चीजें दे दूं रिवीजन के लिए। भाषा के विविध रूप, भाषा के विविध रूप यानी कई सारे आयाम या कई सारे पक्ष हो सकते हैं, कई सारे प्रकार हो सकते हैं जिस परिप्रेक्ष्य में भाषा देखी जाती है। पहला है मातृभाषा, जो मैं आपको बता चुकी हूं, भाषा का पहला रूप है, जो कि एक स्वाभाविक रूप है। जो भी आपके आसपास शुरुआत में सबसे पहले भाषा बोली जाती थी, आपके घर की भाषा, उसको हम मातृभाषा कह सकते हैं। ठीक हो गई बात। जैसे मेरे लिए हिंदी हो सकती है, किसी के लिए मलयालम, गुजराती, मराठी या कोई भी और एक भाषा हो सकती है, बंगाली। ठीक। राष्ट्रभाषा की अगर हम बात करें, राष्ट्रभाषा क्या है बताइए फटाफट से। नेशनल लैंग्वेज कहते हैं ना इसको। राष्ट्रभाषा क्या है? ये हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ये बातें जो चल रही है ना, ये बिल्कुल नॉर्मल बातें हैं। जल्दी आंसर करो बहुत तेजी के साथ शेयर करने के बाद। राष्ट्रीय भाषा क्या है? राष्ट्रीय भाषा वो भाषा है जो पूरे राष्ट्र में एक ही भाषा जहां बोली जाती है, और पूरे राष्ट्र के राजकाज के काम भी उसी में होते हैं, और पूरा राष्ट्र, पूरा नेशन जो है उसी भाषा का इस्तेमाल करता है ना। अब कई लोग कह रहे हैं हिंदी है, हिंदी है, हिंदी है। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है भारत की, इस बात को ध्यान रखिएगा, नहीं तो 1 नंबर जा सकता है अगर कभी गलती से भी पूछ लिया तो। और अगर कहीं इंटरव्यू वगैरह में फंस गए केवीएस वगैरह के, तो वहां से बेइज्जती करा के आओगे, है ना। नेशनल लैंग्वेज नहीं है, राष्ट्रभाषा नहीं है हिंदी। इवन भारत की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, राष्ट्रभाषा का दर्जा भारत में किसी भी भाषा को नहीं मिला हुआ है ना। क्यों है ऐसा? क्योंकि भारत एक बहुभाषी राज्य है, बहुभाषी देश है, जहां बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो किसी भी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दे सकते। ऐसी कुछ कुछ चीजें हुई थी आजादी के समय पे, बट अभी हम इतना याद रखेंगे कि राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, भारत में कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक। फिर आती है आपकी बात राजभाषा की। राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज को राजभाषा कहते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज को राजभाषा कहते हैं। राजभाषा कौन सी है बताओ, हिंदी है कि इंग्लिश है? हमारी राजभाषा बताओ, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है भारतवर्ष में? फटाफट से बताओ। देवनागरी में लिखी जाने वाली हिंदी आपकी। ठीक। तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था? 1963 में, 1963 के ओला के अंदर। ये ओला आपकी कैब नहीं है, ये ओला है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, यानी
राजभाषा कानून करके इसका कुछ नाम होगा, अधिनियम, है ना, राजभाषा अधिनियम कह सकते हैं। इसमें क्या है, ओला के अंदर हिंदी को, और इसमें एक्ट कौन सा है, 343, आर्टिकल 3431 के तहत हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है यानी राजभाषा है, और इंग्लिश इसके तहत ही, याद रख लेना ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये मैं हिंदी इंग्लिश में फिर से करा दूंगी, और ये आर्टिकल 342 के तहत है इंग्लिश, ठीक, हिंदी 3431 के तहत है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के, और राजभाषा है भारत की हिंदी। राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, मातृभाषा कोई भी आपकी जो भी पहली भाषा हो उसको हम मातृभाषा कह सकते हैं, इसमें कोई भी दौराय नहीं है। किसी को कोई शक हो, परेशानी हो, बीमारी हो, दर्द हो तो आप बता सकते हैं, हम निवारण करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। बताइए फटाफट से, जल्दी से बता दो, बहुत मजाक करते हो, आई एडमायर यू मैम, धन्यवाद। देखिए आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत कुछ है आज सीखने को, है ना, पूरा सार है ये। अब भाषा शिक्षण की कुछ प्रमुख विधियां हैं, भाई सारी विधियां तो पता नहीं कितनी विधियां हैं, एन नंबर ऑफ मेथड्स मिल जाएंगे आजकल, आज तक जो डेवलप हुए होंगे पढ़ाने के, है ना, लेकिन भाषा शिक्षण के यानी हिंदी भाषा शिक्षण के, हिंदी लैंग्वेज टीचिंग की कुछ मेन मेथड्स हैं, कुछ प्रमुख विधियां हैं। एक आध दो से तो क्वेश्चन भी आते हैं, डायरेक्ट आए भी हुए हैं, है ना, रटना नहीं है, समझना है। जहां रटने की जरूरत पड़े आप सेशन छोड़ के अपने घर जा सकते हैं, जो कि आप पहले से ही हैं, इसलिए कहीं मत जाइएगा, सेशन देखिएगा, ठीक। देखिए भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियां, व्याकरण विधि, ग्रामर मेथड कह लीजिए आप इसको, फिर है व्याकरण अनुवाद, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड, सम्मिश्रण यानी एक्लेक्टिक अप्रोच या एक्लेक्टिक मेथड, संप्रेषण विधि यानी कम्युनिकेशन या कम्युनिकेटिव मेथड, CLT कह देते हैं जिसको हम इंग्लिश में, आगमन विधि इंडक्टिव, और निगमन मतलब डिडक्टिव। इतनी बात क्लियर है। रटने को बिल्कुल मना किया है NCF ने,